अजमलिया हुआ के मैं तेरे द्वार अजमलिया हुआ आके जय बोल हर हर महादेव हर हर महादेव अजमलिया हुआ आके मैं तेरे द्वार बाबा तेरे रख दे इस बारे तो मेरे सर से प्यार दा मेरे सर से कौन जन्म मरण दे बंधन मैं बचती जावांगी तो मैं बचती जावांगी बाबा डोर हाथा छड़े ना मैं कटे बाबा मैं तेरी बंधन बाबा मैं तेरी और गए एक बार बोल दो जय बोलेगी। आदरवान कर रहे हैं पंडित जी, एक बार ताली बजा दे जय जय श्री। अनिल शर्मा जी देखिए, अनिल शर्मा जी जिस भाव से व्यासपीठ का आदरवान करे भगवान भाव स्वीकार करे, प्रेम से बोल दो शंकर भगवान की शंभो मैं तेरी पता बोलो सारे हवा बिच उड़ती जावांगी और बाबा डोर हाथों छड़े ना मैं लुटी जावांगी और डोर कटे जो बाबा डोर छोड़ देंगे। देखिए आशीर्वाद व्यासपीठ से भगवान भाव स्वीकार करे और 100 रुपए की दक्षिणा भी अपने ने कमाई में से कर्म प्राप्त कर रहे हैं। बोले शंकर भगवान की जय। तभी तो भाव है। और देखिए भाव और बड़ा पूछने लगे, एक जब भी जीवन में संकट आवे, देखिए राजा भोज की कथा बड़ा सुंदर आती है। राजा भोज का छोटा सा राज्य, कैसा राज्य जी? एक कथा है, शायद पहली बार आप श्रवण कर रहे हैं। छोटा सा राज्य और लेकिन एक बार राजा भोज को सूचना मिली। क्या मिली है जी? सूचना भी क्या मिली कि तुम्हारे ऊपर 14 देश के राजा आक्रमण करेंगे। कितने देश के राजा जी? थोड़ा बोल पड़ा करो। 14 देश के राजा आक्रमण करेंगे। राजा भोज को क्या मिली है जी? खबर मिली भी 14 देश के राजाओं के द्वारा क्या होगा जी? आक्रमण होगा। एक बार बोल दो हर हर महादेव। अब देखिए अपने मंत्रियों को बुलाया और देखिए जब समस्या आए, राजा के ऊपर समस्या आए तो सेनापति को बुलाते ना, हम भी बोल लिया करो। मंत्रियों को बुलाया और कहने लगे हमारा छोटा सा राज्य और ये 14 देश के राजा हम पर आक्रमण करेंगे, हम कैसे? हमारे पास तो एक देश से भी युद्ध करने की सेना नहीं है। बोल दो हर हर महादेव। अब देखिए सब के सब अपने अपनी सलाह देने लगे। कोई कहने लगे सुनो राजा जी, एक काम करो कि नगर के चारों तरफ खड्डे खुदवा दो। क्या खुदवा दो? खड्डे। और चारों तरफ खड्डे में कोई आने। तब कोई कहने लगे कोई जंगली जानवर छुड़वा दो। जी क्या छुड़वा दो जी? जंगली जानवर चारों तरफ छुड़वा देना। कोई ने सलाह दी कि नगर के चारों तरफ क्या लगवा दो जी? आग लगवा दो। अब कोई आ ही कैसे सकेगा? लेकिन उनमें राजा के मंत्रियों में राजा भोज भी बड़े भोलेनाथ के पुजारी हैं, शिव के भगत हैं। और राजा के मंत्रियों में एक मंत्री शिव का भगत। किसका भगत जी? बोलो जय शिव। वो कहने लगे सुनो राजा जी, अरे जिसके ऊपर शिव की कृपा हो जाए ना, उसको कोई युद्ध में पराजित नहीं कर सकता। लेकिन भोलेनाथ को मना लो। किसको मना लो जी?
अब देखिए राजा भोज भोलेनाथ के ऊपर माणिक मणि सोना हीरा मोती सब चढ़ाने लगे, और लेकर भोलेनाथ प्रसन्न नहीं हुए। भोलेनाथ प्रसन्न नहीं हुए, बिल्कुल प्रसन्न नहीं हुए। और जब आक्रमण कर दिया सभी सेना ने, और तभी बताया अरे जो भोलेनाथ है ना, अब देखिए भोलेनाथ फिर भोलेनाथ की भक्ति करने लगा। कहने लगा सुनो बाबा, अरे मैं आपकी पूजा कैसे करूं, कैसे आपकी भक्ति करूं? मैंने आपके ऊपर इतने रतन चढ़ाए, क्या चढ़ाए जी? इतने रतन चढ़ाए, माणिक चढ़ाए, मोती चढ़ाए, लेकिन कैसे? तब एक विद्वान कहने लगे सुनो, अरे भोलेनाथ को ये रतन मोती माणिक की जरूरत नहीं है, और भोलेनाथ पर तो कोई भोलेनाथ को भस्म चढ़ाओ। क्या चढ़ाओ जी? भस्म। ये चढ़ते ना, अरे भोलेनाथ को कोई भस्म भी चढ़ा दे। कौन आए हैं जी? वो देखिए उस राजा भोज के द्वारे पर इंद्र देवता खुद ग्वाले का रूप बना करके आए, और जब ग्वाले का रूप बना करके आए तब कहने लगे भोलेनाथ ऐसे प्रसन्न नहीं होते। भोलेनाथ पर लिखा एक लोटा जल और सब समस्याओं का हल, और भोलेनाथ पर तो कोई एक लोटा जल का भी चढ़ा दे और तभी भी भोलेनाथ प्रसन्न हो जाते हैं। और देखिए तब क्या चढ़ाई जी? सब कुछ छोड़ करके ऐसे है भोलेनाथ, ओगड़ दानी है। कैसे है जी? देखा सारे देवता देते पल्ला झाड़ के, और मेरा भोला बाबा देता छप्पड़ फाड़ के। ऐसे है भोलेनाथ, ऐसे कृपा भोलेनाथ की। और जब भस्म भोलेनाथ पर अर्पित की, ये भाव, जब भस्म भोलेनाथ पर अर्पित की, और देखिए तब राजा भोज की क्या हुई है जी? राजा भोज 14 देश के राजाओं ने आक्रमण किया, लेकिन जहां पर भी देखिए भस्म का प्रताप सुनो, जहां पर भी भस्म पड़ते ना, और तब वहां उन राजाओं के कदम पड़ते। अपने देखिए शरीर पर क्या लगाई है? राजा भोज ने अपने सारे शरीर पर भस्म लगाई। बोलो हर हर। ऐसी अपने शरीर पर भस्म लगाई, और भोलेनाथ को भस्म चढ़ती भस्म लगा करके युद्ध करने के लिए चले। क्या करने के लिए चले जी? और जहां कहीं भी वो भोलेनाथ की भस्म पड़ती तो उन 14 देश के राजाओं के कदम वहां पर पड़ते नहीं है। और जब कदम ही नहीं पड़ते तो जीत किसकी हुई है जी? जवाब दो। राजा भोज की ऐसा भस्म का प्रताप। और राजा भोज की क्या हुई है जी? विजय हुई। तब देखिए बड़ा ही सुंदर, आज जहाँ कहीं भी मन में भाव जागृत हो जाए कि हम कथा सुनेंगे। क्या सुनेंगे जी? भगवान की कथा सुनेंगे, और भगवान की कथा में तो आनंद ही आनंद है। एक भाव है भगवान की कथा का, सच्चिदानंद रूपाय, सारे बोलो, सच्चिदानंद रूपाय विशोधपत्यादि हेतवे तापत्रे विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। और देखिए भगवान की कथाओं में तो आनंद ही आनंद है। बोलो बांके बिहारी लाल की। मेरे कान्हा जी के चरणों में देखिए भगवान का स्वरूप ऐसा भाव कि भोलेनाथ का शिवपुराण में भी भाव है। सच्चिदानंद स्वरूप मतलब भगवान का स्वरूप, जहाँ कहीं भी कहते हैं ना सत्य है, सत्य ही शिव है, सत्यम शिवम सुंदरम। और भगवान का स्वरूप कैसा है जी? सत स्वरूप है। कैसा स्वरूप है जी? सारे बोलो सत। सत का मतलब समझते हो? हर चीज खत्म हो जाती है, लेकिन परमात्मा का स्वरूप और भगवान का नाम कभी खत्म होता। इस घर का टीवी बंद करवा दो जी, यहाँ कथा चल रही है, तुम टीवी में कार्टून देख रहे थे, हमको बंद करवाओ। भगवान देखिए हमारी पीढ़ियां बदल जाती हैं। कभी हमारे परदादा थे, फिर दादा हुए, उसके बाद हम आए, हमारे बाद हमारे पोते होंगे, पड़पोते होंगे, ऐसे ही होगा ना जी। लेकिन भगवान का स्वरूप कभी खत्म होता नहीं है। और ये भाव है परमात्मा, तो जहाँ कहीं भी भगवान का नाम होता है। देखिए कथा का क्या पड़ता है? भगवान जीव के हृदय में आकर के निवास करते हैं। कहाँ करते हैं जी? हृदय में बैठ जाते हैं भगवान। आत्मा सो परमात्मा, चित्त स्वरूप है। कैसा स्वरूप है जी? चित्त स्वरूप।
ये ऐसे भगवान की कथा का स्वरूप है, चित्त में आकर के बैठ जाते हैं। और कैसा स्वरूप है परमात्मा का? हा? भाव है ना। परमात्मा हमें बड़ा करने वाले हैं। हम जो पहले छोटे से बच्चे थे लेकिन आज बड़े हो गए, तो किसकी कृपा से जी? देखा कोई तो माँ के गर्भ नहीं मर जाता है, मर जाता कि नहीं जी? लेकिन हम सभी पर कृपा हुई है बाबा भोलेनाथ की, नारायण भगवान की। और जो आज हम इतने बरस के यहाँ बैठे हैं, बोल दो बाकी बिहारी लाल की ये हम पर बड़ी कृपा हुई जो इतने बरस के यहाँ बैठे हैं। ये भागवत जी का भाव है, उसकी कृपा। नहीं तो जीव को पता नहीं क्या बीमारी लग जावे, हा? तभी तो पालन पोषण करते हैं। और जो कोई उनके चरणों में बैठ जाए, लिखने वाले ने लिखा कोई तन दुखी कोई मन दुखी। तन से भी दुखी होते हैं ना लोग, धन हो जाता है तो तन से दुखी, और देखिए नहीं तो मन से दुखी। किससे दुखी है जी? अरे संसार में कोई तन दुखी और कोई मन दुखी, कोई धन भी, देखिए हर कोई किसी न किसी। लेकिन जो भगवान की कथा में बैठ जाए उसका सारा दुख भगवान हर लेते हैं। ऐसे है नारायण भगवान, बोले सत्यनारायण भगवान की ऐसे कन्हैया जी। और ऐसे देखिए भगवान श्री कृष्ण के चरणों में हम प्रणाम करते हैं। क्या करते हैं जी? प्रणाम। राधा रानी जी के चरणों में प्रणाम करते हैं। क्या बात भाव भी है। हरि जी दुख दूर करो, सारे बोलो। मेरे मन में अंधेरा है, प्रभु जी दुख दूर करो, मेरे मन में अंधेरा है। और ये भाव है। देखिए ऐसे सुखदेव भगवान, जिनको एक लंगोटी की भी इच्छा नहीं है, ऐसे सुखदेव भगवान यम प्रवजंतुम अनुपेतम अपेत करितम, जिनका कोई लौकिक वैदिक अनुष्ठान का अवसर नहीं आया। और देखिए सुखदेव भगवान ने जन्म लेते घर बार छोड़ दिया। व्यास जी पीछे पीछे जा रहे हैं, और पीछे पीछे जा रहे हैं। क्या कह रहे हैं? बेटा रुको बेटा रुको बेटा रुको बेटा रुको, व्यास जी। और तभी वृक्षों ने उत्तर दिया था, कह दिया सुनो व्यास जी, अरे आप तो बड़े ज्ञानी हो। कैसे हो जी? ज्ञानी। हम बड़े अज्ञानी, हमें देखिए हमारे ऊपर कितने फल लगते हैं। क्या लगते हैं जी? बोलो जय श्री कृष्ण। हमारे ऊपर कितने फल लगते हैं और कितने फल टूट जाते हैं। और ये भागवत कथा ऐसी कथा है कि इसमें सब देवी देवताओं की कथा होती है। कितने फल लगते हैं। देखिए हमें थोड़ा सा कुछ मिल जाए, एक भगवान कोठी क्या बना दे, उसी के इसी से जाड़ने में लगे रहते कि नहीं जी? उसी से मोह कर लेते हैं। भगवान 2-4 बच्चे क्या दे दे, उन बच्चों में इतना मोह कर लेते हैं कि भगवान का नाम लेना भूल जाते हैं। आप सुनो थोड़ा सा ध्यान लगा करके। भगवान ये नहीं कहते कि घर में कोई आप पशु ना पालो। भगवान कहते देखो कुत्ता बिल्ली से भी प्रेम करो, लेकिन इतना भी उन देखिए मेरा नाम भी लेते रहो। क्या लेते रहो जी? अगर हम किसी भी जीव के मोह में फंस करके भगवान का भजन नहीं कर रहे तो परमात्मा कहते जा पिटे मोह। अरे तुझे जन्म तो मिला भजन करने के लिए, किसने मिला है जी? और तुम फंस गए अब सारा दिन। तब देखो सब कुछ छोड़ करके थोड़ा भगवान का नाम परमात्मा का भजन भी हर जीव को करना चाहिए। ये भाव वृक्ष लोग कह रहे, कहने लगे सुनो व्यास जी, आप तो बड़े ज्ञानी हो। कैसे हो जी? और आपका जो लड़का है ना, आपका जो लड़का है ये किसी चीज को जानता नहीं है। और आप एक बेटे के मोह के चक्कर में भाग लिए, और कितनी बार ये आपका पिता बन गया और कितनी बार आप इसके पिता बन चुके हो। और आप एक बेटे के मोह के पीछे भाग लिए। वृक्ष लोग कह रहे हमें देखिए, हमारे ऊपर वृक्ष पर तो बहुत फल लगते हैं ना, लेकिन वृक्ष उनके मोह के चक्कर में पड़ते नहीं है। ये मानुष ऐसा है, हमें देखिए। ऐसे सुखदेव भगवान। तभी तो देवांगनाएं जैसे सुखदेव भगवान को देखा है ना, और तभी तो कह रही है सबके सब देव कन्याएं, क्योंकि देव कन्याएं किसको पसंद करती हैं जी? प्रेम से बोल दो जय श्री कृष्ण। हरे का सारा श्याम बाबा हमारा। देव कन्याएं किसको पसंद करती हैं? जय जय श्री राम। देखिए जो भगवान के भजन में ही मस्त रहता है उसको देव कन्याएं पसंद करते हैं। सुखदेव भगवान को देखा था,
देखते ही नजरें मिला ली। क्या मिला ली जी? और कह रही है, कहने लगी सुनो तुम भगवान के भजन में मस्त रहते हो और तुम्हारे सिवा और किसी से नजरें मिलाएं तो क्या मिलाएं, और तुम्हें देखने के बाद, क्योंकि तुम्हारे सामने ना कोई स्त्री है ना कोई पुरुष, सब आत्माएं हैं, क्या है जी, और तुम्हें देखने के बाद और किसी से नजरें मिलाने का दिल करता नहीं है। बोल दो सुरदेव भगवान की। क्या कह रही है? किससे नजर मिलाऊं, बोले तुम्हें देखने के बाद, आनंद जय जय श्री राधे। किससे नजर मिलाऊं, तुम्हें देखने के बाद अपना पता न पाऊं, तुम्हें देखने के बाद करो राधे राधे। किससे नजर मिलाऊं, तुम्हें देखने के बाद अपना पता न पाऊं। दोनों करके दोनों ताली जाकर के राधे राधे। किससे नजर मिलाऊं, तुम्हें देखने के बाद, किससे नजर किससे नजर मिलाऊं, तुम्हें देखने के बाद, किससे नजर मिलाऊं, तुम्हें देखने के बाद अपना पता न पाऊं, अपना पता न पाऊं। ये सुखदेव भगवान से क्या करे? जब तुम कथा सुनाते हो तो हमारा सत्संग में आने का दिल। बोले सुखदेव भगवान की। अपना पता न पाऊं, तुझे देखने के बाद अपना पता न पाऊं, तुझे देखने के बाद किससे नजर मिलाऊं, तुझे देखने के बाद। क्या बात है श्री राधे। आनंद जय जय श्री राधे। प्यारे ये प्यार तेरा सत्संग में लेकर आया, प्यारे ये प्यार तेरा सत्संग में लेकर। दिल की और देखिए भाव है बड़ा सुंदर, दोनों करके ताली जा करके जय जय श्री राधे। दिल की किसे सुना, दिल की किसे सुनाऊं, तुझे देखने के बाद अपना पता न पाऊं, तुझे देखने के बाद। आज सभी दरबार में आते थे। क्या बोलिए सुखदेव भगवान की। दिल की किसे सुनाऊं, तुझे देखने। अरे दिल की बात भी किसको सुनाई जाती है बताओ? राधे राधे है जी। भगवान को दिल की बात सुनाई जाती है कि नहीं? दिल की किसे सुनाऊं, तुझे देखने अपना पता न पाऊं, तुझे देखने के अपना पता न पाऊं, तुझे देखने हाथ करके ताली बजा जय जय श्री राधा। दिल की किसे सुनाऊं। आइए तो कन्हैया जी राधे राधे। क्या बात है। अब लिखने वाले में देखा रही है। अरे जो दिल से मांगोगे हरि हम दिल से मांगेंगे, तुम दिल से दे दोगे, हम दिल से मांगेंगे, तुम दिल से दे दोगे। और थोड़ा दोनों तो भी ताली जाएंगे जय जय श्री राम। क्या बात। हम दिल से मांगेंगे, तुम दिल से दे दोगे, और देखो दोनों तो भी ताली। हम दिल से मांगेंगे, तुम दिल से दे दोगे, हम दिल से मांगेंगे, तुम दिल से दे दोगे। हाथ करके राधे राधे। मेरा मुरली वाला है, हाथ करके ताली। मेरा मुरली वाला खाली झोली भर देगा,
मस्तक पे चंदा है दुनियारा। और देखिए भाव, और देखिए और भी भाव है। मस्तक पे गंगा है वो शीतल कर देगा। मस्तक पे गंगा वो शीतल। मेरा भोला भंडारी है खाली झोली भर देगा। मेरा भोला भंडारी है खाली झोली भर देगा। हर बात निराली है, हर बात में भोला बन। हर बात निराली, हर बात में भोला। हाथ खड़े करके ताली। हर बात निराली है, हर बात में भोला। क्या बात है, राधे राधे। मेरा भोला भाला है, मेरा भोला खाली झोली भर देगा। मेरा भोला भाला खाली झोली, मेरा बात है खाली झोली। मेरा भोला आदि के दिमाग नहीं करिए। जय जय श्री राम। जो भगवान की दिमाग नहीं करिए। अरे जिसका मन हम किससे नजर मिलाएं तुम्हें देखने के बाद, क्योंकि सुखदेव भगवान की देखिए बड़ी बड़ी बात में घुंघराले बाल, और इतने सुंदर है सुखदेव भगवान है कि देवांगनाओं का ऐसे एक भगवान के भजन में मस्त है। किस में मस्त है जी? और देखिए जो सुख इस आत्मा को परमात्मा के भजन में मिलता है, और वो सुख किसी जगह पर मिलता नहीं है। हरियाणा में लिखते हैं जो सुख देखो राम भजन में। किस में देखो जी? तुम यहाँ बैठोगी समय का पता नहीं लगेगा। किसका पता नहीं लगेगा जी? जो सुख देखो राम भजन में, सो सुख नहीं अमीरी में। और मन लागो मेरो यार फकीरी में। और देखिए तभी तो 88,000 ऋषि, ये मन कहीं पर नहीं टिकता, कभी कहीं दौड़ता कभी कहीं, लेकिन जहां पर भी भगवान का भजन होता है। किसका भजन होता है जी? राम राम बोला जाता है, सनातन धर्म की बात होती है, उस जगह पर मन अपने आप ही टिक जाता है। 88,000 ऋषि नैमिष की भूमि में। सौनक जी सब कुछ जानते हैं, पूरी कथा के बारे में जानते हैं, लेकिन जब कथा सुनने के लिए बैठे तो बड़े प्रेम से बैठते हैं। भोलेनाथ भी कैसे जी? जब कृष्ण कथा चलती है, राम कथा चले, तब भोलेनाथ उस कथा को बड़े प्रेम से सुनते हैं। कैसे सुनते हैं जी? कथा का नियम ही यही है, जब भी भगवान के चरणों में बैठो, चाहे कथावाचक कहीं से भी हो, लेकिन कथा प्रेम से सुनो। कैसे सुनो जी? प्रेम से। ये कथा का नियम। और सौनक जी प्रधान श्रोता बन करके बैठे, क्योंकि परीक्षित बन करके जोड़े के रूप में जो कथा सुनी जाए उन्हें बड़ा मिलता है। परीक्षित के रूप में आप जानते हैं ना, 7 दिन कथा सुनी है परीक्षित ने। और सौनक जी ने देखिए सभी सौनक जी के पीछे पीछे चले, जैसे सौनक जी कहते वैसे ही 88,000 ऋषि करते। अरे बड़े प्रेम से भाव से अपना मन भगवान के चरणों में सौंप देना चाहिए जब कथा चले तो। और सूत जी को प्रणाम किया। सूत जी पर गुरु कृपा बड़ी है, सुखदेव भगवान की कृपा। गुरु कृपा हो जाए तो भव से बेड़ा पार हो जाए। तब प्रार्थना की, अज्ञान ध्वान विध्वंस कोटि सूर्य समा प्रभा, सूता ख्याई कथा सारम मन कर्ण रसायनम। हम बड़े अज्ञानी लोग हैं कि संसार सागर में पड़े रहते हैं, इन विषय भोगों में पड़े रहते हैं। और आज समय मिला, मौका मिला भगवान की कथा सुनने का, और थोड़ी हरि नाम की चर्चा, भोलेनाथ की कथा, राम कथा, थोड़ी कृष्ण कथा, क्योंकि भागवत जी में कृष्ण जी की कथा ज्यादा है, और थोड़ी कृष्ण कथा हमारे कानों में भी पड़ जाए, तब हमारे कानों का मैल भी दूर हो जाए। क्योंकि इन कानों से निंदा चुगली बड़ी सुनते हैं। क्या सुनते जी? और थोड़ा इन कानों में, क्योंकि कान मिले भजन सुनने के लिए, जीवा मिली गुणानुवाद करने के लिए, हाथ मिले धर्म कार्य की सेवा करने के लिए, पैर मिले सत्संग में जाने के लिए, और जीवा से थोड़ा हम गुणानुवाद भी कर लेंगे
तब हमारा भी बेड़ा भव से पार हो जाएगा। बोल दो जय श्री कृष्ण और बोल दे जय श्री कृष्ण। इसी बात से थोड़ा, क्योंकि कलयुग का जीव कलेश में लगा रहता है। किस में लगा रहता है जी? लड़ाई झगड़ों में रहता है, घर घर कलेश है आज के कलयुग में। अरे मन में जहाँ कहीं भी हरि नाम की चर्चा होती है, हमारे गुरु जी कहते हैं कि वहां पर भक्ति बढ़ती। क्या बढ़ती है जी? भक्ति, भोलेनाथ की भक्ति, शिव भक्ति बढ़ती है शिव कथा सुनने से। और जैसे ही आप कृष्ण जी की कथा सुनते हो तो कृष्ण के प्रति भक्ति बढ़ती है, राम जी के प्रति भक्ति बढ़ती है कथा सुनने से। भक्ति के साथ साथ जीवन किस प्रकार जीना चाहिए, ज्ञान भी बढ़ता। क्या बढ़ता है जी? ज्ञान बढ़ता है भगवान की कथा सुनने से। व्यक्ति के जीवन में वैराग आता। जब तक वैराग नहीं होगा जीवन अच्छे से नहीं जी सकोगे, और जीवन में वैराग होगा तभी इस जीवन जीने का आनंद बढ़ जाएगा। और गुरु जी ऐसी कोई कथा सुनाओ कि हमारे जीवन का कल्याण कर दे। हम सभी भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं, और यहाँ तो आत्मा और परमात्मा का मिलन है। और ये मिलना कब होता है? जब जीव के मन में इच्छा होती है। क्या होती है जी? क्योंकि लिखा कोई रोगी जाके, कोई भोगी जाके, कोई भगवान का भजन करने वाला जाके। और जब तक लगन ना हो तब तक कोई जीव जाग भी नहीं सकता। और ये भाव तब सूत जी के क्या कह रहे हैं कि चिंतामणि लोक सुखम सुरदु स्वर्ग संपदा। और जब मन में इच्छा हो जाए कथा सुनने की, क्या सुनने की जी? जब मन में कथा सुनने की इच्छा हो जाए, और तब देखिए जब मन में इच्छा हो और गुरु कृपा हो जाए। क्या कृपा हो जाए जी? गुरु कृपा हो जाए, जो बैकुंठ योगियों को भी नहीं मिलता, और गुरु कृपा से तो वो बैकुंठ भी मिल जाता है। मिल जाता है कि नहीं मिल जाता जी? ये भाव है। गुरु कृपा हो जाए तब सूत जी कह रहे थे भाव बड़ा जरूरी है। क्या जरूरी है जी? तब सूत जी कह रहे कहना कि सुनो ऋषियों, अगर तुम्हारे मन में इतना भाव है तो आज मैं तुम्हें श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण कराता हूँ। कौन सी कथा जी? ये जो कथा है जन्म मरण के बंधन से भी छुटकारा दिला देती है। किसके बंधन से जी? जन्म मरण के बंधन से। कोई देखिए पुंडपी झरणम पुंडपी मरणम पुंडपी जन्नी जठरे शेनम। बार बार जन्म लेना, बार बार मरना, ये कोई अच्छी बात है? कभी कुत्ता बिल्ली बनना, माँ के गर्भ का दुख। और लेकिन ये जो भागवत कथा है ना, हरि नाम की चर्चा, और ये सबको नहीं सुलभ होती जब जीव के पुण्य कर्म जागृत होते हैं। कैसे कर्म जी? बोलो करो। जब पुण्य कर्म जागृत होते हैं तभी जीव को भागवत कथा सुनने के लिए मिलती है, हरि नाम की चर्चा सुनने के लिए मिलती है। हर जीव के सर पे काल बैठा। क्या बैठा है जी? हर जीव के काल व्याल मुख त्रास लेना सहित तो श्रीमद् भागवत शास्त्र। लेकिन कलयुग के जीवों का बेड़ा भव से पार लगाने के लिए तो ये भागवत ही शेर की तरह गर्जना करता है। किस तरह जी? क्योंकि भागवत कोई साधारण कथा नहीं है, इसमें तो सभी शास्त्रों का सार है। शिव पुराण की कथा भी भागवत में हमने आपको श्रवण कराई ना, शिव पुराण की कथा भी भागवत में है। और सकंद से देखे हर कथा 5 वेद 4 वेद 6 7 18 पुराणों की कथा श्रीमद् भागवत कथा में। और एक बार की बात तो राजा परीक्षित ने भी अपना राजपाट छोड़ दिया, और राजपाट छोड़ करके क्या कर सुनने के लिए चले? श्रीमद् भागवत कथा सुनने के लिए चले। मन में लगन लगी, प्यास लगी, और तभी देखे जब मन में लगन हो तब सुखदेव भगवान आते हैं। जैसे इच्छा होती है ना कथा सुनने की, अब तुम्हारे मन में इच्छा तभी तो बैठे। किसके मन में इच्छा? थोड़ा हाथ खड़े करके बता दो। मन में इच्छा है तभी तो बैठे हो ना। और जिनके मन में इच्छा नहीं है वो अपने घर बैठे, जिनके मन में इच्छा है वो पंडाल में बैठे। भोलेनाथ कहते हैं भाई देखो जब कथा चले तो व्यासपीठ के सम्मुख बैठ करके कथा सुनना है, धर्म कहता है। और जब अपने घर में ही रहते हैं कथा के चलते चलते तब भोलेनाथ उनसे नाराज हो जाते हैं। ग्रंथ की लिखी बात बता रहा हूँ। भोलेनाथ कहते हैं भाई जहाँ पर कथा चले तो उस जगह पर आकर के कथा सुनो, व्यास जी के सामने बैठ करके कथा सुनो। ये बोलो हर हर जयकारे सारे लगवाएंगे। जब भोलेनाथ की बात हो तो हर हर महादेव। और जैसी कथा चले वैसा जयकारा लगा दिया करो तो परमात्मा प्रसन्न हो जाते हैं। एक बार बोलो हर हर महादेव।
आनंद है। ऐसा कोई गुरु मिले पहुंचा दे भव से पार। थोड़ा बोल लिया करो, अरे गूंगा बोल पड़ा करो। अरे ये छेने से थोड़े और ले आओ, किसी घर में कोई छेना हो, टाली हो, घंटी हो तो यहाँ जरूर ले आ करो। ऐसा कोई गुरु मिले पहुंचा दे भव से, ऐसा कोई गुरु मिले पहुंचा दे भव से, ऐसा कोई गुरु मिले पहुंचा दे भव से पार, ऐसा कोई गुरु मिले पहुंचा दे भव से पार। दोनों हाथ खड़े करके ताली बजा करके श्री राधे बोल दो, श्री राधे राधे राधे। ऐसा कोई गुरु मिले पहुंचा दे भव से। देखिए सवेरे मेरा गला बिल्कुल खराब था, लेकिन हम गुरु जी की कृपा, तुम्हारे मन में श्रद्धा हुई तो गला भी ठीक है। ऐसा कोई गुरु मिले पहुंचा दे गुरु का काम है। देखिए गुरु वही है जो परमात्मा की कथा सुनावे, और कथा के माध्यम से देखिए कथा में अभाव सुनाओ। भगवान में और परमात्मा की कथा में कोई अंतर होता नहीं है जी, कोई अंतर। और बोलो ऐसा कोई गुरु मिले पहुंचा दे भव, ऐसा कोई गुरु मिले पहुंचा दे, ऐसा कोई गुरु मिले पहुंचा दे भव। क्योंकि भगवान का स्वरूप भी सच्चिदानंद स्वरूप है। कैसा स्वरूप है जी? अरे बोलो कैसा स्वरूप है? सच्चिदानंद। और उसकी कथा का स्वरूप भी कैसा है जी? सच्चिदानंद स्वरूप। एक ही बात होगी ना। तब संत लोग कहते हैं देखो भगवान की कथा में, भागवत कथा में और सत्यनारायण भगवान में कोई भी अंतर नहीं है। जगह ध्यान थोड़ा सा, सत्यनारायण भगवान की जय। और ये भाव है, देखिए जो भगवान के सच्चे भगत हैं उनको तो किसी प्रकार की इच्छा नहीं होती, ना मुक्ति की इच्छा ना भुक्ति की इच्छा, किसी प्रकार की इच्छा नहीं है उनके लिए। तो एक भगवान की कथा का रस ही सबसे बड़ा रस होता है। वैसे भी सुखदेव भगवान करे सुनो परीक्षित, अगर मन में कोई इच्छा है तब भूत प्रेतों की उपासना ना करके, किसकी उपासना ना करके जी? भूत प्रेतों की उपासना ना करके भगवान के नाम का सहारा लिया जाए। बोल दो जय श्री राम, जय श्री राम। भगवान के नाम का सहारा। और क्योंकि भगवान की लीला को आज तक कोई जान नहीं सका। और मन में कोई कामना हो या कामना नहीं हो, निष्काम भाव हो, और जो भगवान के सच्चे भगत है, पहले दिन आपको इस बात को बता रहे हैं। देखिए जो परमात्मा की कथा प्रेम से सुनते हैं, कैसे सुनते हैं जी? और बिना किसी कामना के सुनते हैं। एक तो भगवान की कथा का नियम बताया कि हमेशा ग्रंथ को प्रणाम करके बैठो। कैसे बैठो जी? क्योंकि यहाँ भगवान का निवास है ना, चरण भी है भगवान के। ग्रंथ को प्रणाम करके और व्यास जी को प्रणाम करके, क्योंकि भाव की बात है। कुछ ना कुछ तिल फूल दक्षिणा ग्रंथ को अर्पित करके यथाशक्ति, और तब कथा का श्रवण करें निष्काम भाव से। किस भाव से जी? और देखिए जो निष्काम भाव से भगवान का भजन करते हैं, उनके मंत्र में, पाठ में, पूजा में कोई कमी भी रह जाए तभी भी भगवान उनके मन के भाव को स्वीकार कर लेते हैं। बोलो हरे के सारे की जय। ये भाव, और जब मन में इच्छा होती है तब भगवान खुद चल करके आ जाते हैं। आ जाते हैं कि नहीं जी? राजा परीक्षित के मन में इच्छा हुई तब भगवान शुक्रताल की भूमि पर खुद चल करके आए। और आज भी उस जगह पर ऐसा वृक्ष है। कैसा वृक्ष है जी? जिसके पत्ते कभी पीले पड़ते नहीं है। और उस जगह पर राजा परीक्षित, देखिए जब राजा परीक्षित के मन में भाव है और देवता लोग भी कथा सुनने के लिए आए। कौन आए जी? अब देखिए जहाँ कहीं भी कथा का अल्लाह देवलोक तो गया। कहाँ तक गया जी? कथा समझ में आ रही है? जिसको सुन रहे हाथ खड़ा करना। कथा का अल्लाह देवलोक तक गया और देवता लोग भी सोच रहे भी हमें भी थोड़ा, देखिए आनंद होता है
जिस प्रकार हम कोई फल खाते हैं तो जीवा को रस मिलता कि नहीं मिलता जी। और भगवान की कथा में भी इस आत्मा को रस मिलता कि नहीं मिलता। हम भी बना करो। अरे ये भगवान की कथा क्या आनंद होता है। तब देवता लोग सोच वगैरह देखो, देवलोक में किसी चीज की कमी नहीं है। हमारे पास इतना सुख थोड़ा ही है जितना देवलोक में है। इतना सुख है जी, बताओ। और देवलोक में किसी चीज की कमी नहीं है। और लेकिन ये भगवान की कथा का रस हमें मिल जावे तो बड़ा ही आनंद हो जाए। लेकिन भगवान की कथा देखे चले कथा सुनने के लिए अमृत का कलश लेकर के चले, कई बार तो हो जाता है अमृत का कलश लेकर के चले। एक बार बोल दो श्री राधा। देखिए छोटी सी कथा चल रही है, कैसा कलश लेकर के चले जी? अमृत का कलश लेकर के चले। कौन जी? देवता। लेकिन सुखदेव भगवान से कह रहे, कहने सुनो सुखदेव, अरे इन पापी लोगों के बीच में थोड़ा ही हम कथा बैठ करके सुनेंगे। कलयुग का जी बड़ा पापी है, अभिमान बड़ी बात करे ना। अरे भगवान सब कुछ पसंद करे, ध्यान लगा करके श्रवण कर लो। परमात्मा एक ही चीज नहीं पसंद करते, अभिमान। क्या नहीं पसंद करते जी? हम इन लोगों के बीच में थोड़ा ही कथा बैठ करके सुनेंगे। आप हमारे देवलोक में चलो। अच्छा कौन कह रहे हैं जी? जो ध्यान से सुन रहे हो बताओ। है जी? देवता लोग। अब तब सुखदेव भगवान तो जान गए थे इनके मन में, जिसके मन में अभिमान होता है उसके मन में भक्ति नहीं होती। क्या नहीं होती जी? भाव नहीं होता। तभी तो सुखदेव भगवान जान गए, करेंगे सुनो देवताओं, अरे कहाँ तुम्हारा कांच का टुकड़ा, कहाँ बहुमूल्य मणि। अरे मणि की और कांच की कोई तुलना नहीं हो सकती। और तुम्हारे मन में भाव नहीं है, भक्ति नहीं है। और तुम्हें कथा सुनाऊं तो कैसे सुनाऊं? बोल दो श्री राधे। कथा सुनाऊं तो कैसे सुनाऊं? अरे क्योंकि कथा तो उस व्यक्ति को सुनाई जाती है जिसके मन में भाव हो। क्या हो जाए? एक तो ये जो आनंद में प्रभु देखिए नशा पता सब खत्म कर देता है। आपको बात बताएं, भगवान की कथा सुनने के लिए शरीर भी पवित्र होना चाहिए, आत्मा भी पवित्र होनी चाहिए। लेकिन फिर भी कोई कितना अगर मन भगवान के चरणों में लग जाए तो फिर तो चाहे किसी का भी लग जाए, भगवान उसका भी उद्धार कर देते हैं। कर देते कि नहीं कर देते? जी जिसको भाव अच्छा लग रहा है एक बार उद्धार हो जाते। जय जय श्री राम। भगवान उद्धार कर देते हैं। कोई कैसा भी कि जीव भगवान के चरणों में मन लगना चाहिए, क्योंकि जिसका मन एकाग्र नहीं है यहाँ कौन नहीं बैठेगा? जिसका मन एकाग्र नहीं है वो इस जगह पर बैठ नहीं सकता। क्योंकि यहाँ तो मन दुनिया से हटा करके भगवान के चरणों में मन लगाना पड़ता है। किसके चरणों में जी? हम एक भाव भी बोलते हैं, जगत सब छोड़ दिया। सुखदेव राजा परीक्षित ने छोड़ा है। जगत सब छोड़ दिया सावरे तेरे पीछे और रसिया तेरे पीछे। बोला करो सारे, तेरे पीछे श्यामा में दौड़ी चलिया। थोड़ा बोल पड़ा करो, तेरे पीछे श्यामा में दौड़ी चलिया। ऐसी सुरीली तने बांसुरी बजाए, ऐसी सुरीली तने बांसुरी बजाए। ये रिश्ता जोड़ लिया, तभी रिश्ता जोड़ लिया सावरे तेरे पीछे। और ये आत्मा कह रही है, स्त्रीलिंग। आत्मा का प्रवचन स्त्रीलिंग होता है। हुई मैं दीवानी, मैंने छोड़ा ये जमाना। देखिए जमाना छोड़ना पड़ता है। लागी लगन है अब शाम को ही पान। बोला करो सारे, लागी लगन है अब शाम को ही। किस चीज को लगन लगे थोड़ा बताओ तो। हाथ करके दोनों हाथ की ताली, थोड़ा बोले नहीं। लागी लगन है अब शाम को ही पान। दोनों हाथ करके दोनों हाथ की ताली। बोल करेंगे माता लागी लगन है अब शाम को ही पाना। लागी लगन है लागी लगन है अब
तक मन में रंगाओगे, दुनियादारी में मन पड़ा रहेगा, कथा समझ में नहीं आएगी। जगत सब छोड़ दिया, सावरे तेरे पीछे, परसिया तेरे हाथ लगे। जगत सब छोड़ दिया, जगत सब छोड़ दिया, सावरे तेरे पीछे, परसिया तेरे पीछे। एक बार आना पवन जी इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, राधे राधे। जगत सब छोड़ दिया, जगत सब छोड़ दिया, सावरे तेरे पीछे, परसिया तेरे पीछे। राधे राधे। हाथ करके दो ना, इस साइड आ जाना मेरी तरफ ही साथ। हुई मैं दीवानी छोड़ा ये जमाना, हुई मैं दीवानी छोड़ा ये जमाना, हुई मैं दीवानी छोड़ा ये जमाना। लागी लगन श्याम को ही पाना, लागी लगन श्याम को पाना, लागी लगन श्याम को ही पाना, लागी लगन श्याम को पाना। क्या बात, किस को लगा लगे थोड़ा भजन बजा करके ताली बजा करके सारा देर आ गया। अरे वाह, ये रिश्ता जोड़ लिया, ये रिश्ता जोड़ लिया, जगत सब छोड़ दिया, जगत सब छोड़ दिया, सावरे तेरे पीछे, सावरे तेरे पीछे। देखिए हमने भाई किस लिए लगाए, किस लिए लगाए, ताकि तुम्हारा कल भी बोलने का मन करे भाई को, मैं इसलिए हमने माइक लगा दिया। प्रभु से बोलो श्री राधे। जगत सब छोड़ दिया, जगत सब छोड़ दिया।